हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ट्यूटोरियल पार्ट 6। इस पार्ट में हम सीखेंगे टेक्सचरिंग। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ चुका है जिसमें हम टेक्सचरिंग पेंटिंग का टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल्स में आप देखोगे कि मैं अभी फिलहाल टेक्सचर पेंटिंग की बात करूँगा और आगे और भी पेंटिंग का टेक्निक्स मैं बताऊँगा। जैसे वर्टेक्स पेंटिंग होती है, जो हमने स्कल्प्ट किया उसको वर्टेक्स पेंटिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसमें दो टेक्निक्स होते हैं, बट राइट नाउ अभी हम सीखने जा रहे हैं टेक्सचर पेंटिंग। प्रीवियस वर्जन में आपने देखा था कि मैंने पूरी तरह से इसकी यूवी से निकाल के रखा था ताकि हमारा उसके ऊपर पेंटिंग फ्लैट पेंटिंग हो सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका ये ब्लेंडर के अंदर, जो आप टेक्सचर पेंटिंग अपने आर्ट के अकॉर्डिंग आप जो चाहते हो वैसे पेंटिंग कर सकते हो, फैंटासी पेंटिंग कर सकते हो, लाइक दैट। जो भी डिजाइन आपको प्रोवाइड होता है वो आप पेंटिंग कर सकते हो। तो चलो आप देखो, एक छोटा सा मैं अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको पूरे बॉडी एंड आईज एंड टीथ सबका पेंटिंग्स करके इसका मैं फाइनल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और जो भी आपने प्रीवियस वर्जन 1 से आप यूज करते आ रहे हो, जो पार्ट्स हमने बनाया है ट्यूटोरियल्स का, वो मेरा यही कंसर्न होता है कि आप पूरा रूल फॉलो करके आप एक कैरेक्टर डिजाइन का टेक्निक समझ लो, ताकि आपको प्रोडक्शन में अप्रोच हो सकता है उससे, उस लेवल से। इसलिए मैं आपको आज का जो टॉपिक है मैं चलता हूँ। तो चलो हम पहले पहला पार्ट में ओपन करता हूँ, जो प्रीवियस मैंने छोड़ा था। पहला मेरा कंसर्न होता है उसको ओपन करना। तो मेरे पास रिसेंट में है डॉग पार्ट 6 करके मैंने फाइनल सेव किया था, वो फाइल मेरे पास आ गया। तो आप देख सकते हो कि फाइल ओपन पड़ी है यहाँ पे, और हम इसके ऊपर सब अनरैपिंग करके रख दिया। अब ये पेंटिंग होगा इसके ऊपर। तो चलो हमने व्यू करने के लिए ओपन किया है। ये मेरा पहला कंसर्न था कि आपको अनरैप बेस प्रॉपर बॉडी का जो हमने सेलेक्ट करके रखा है वो है कि नहीं। और सेकेंड टाइम आप ये काम करो इसमें कि सिर्फ डॉग का बॉडी पार्ट छोड़ के बाकी सबको आप हाइड कर लीजिए बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड एच। तो ये सब कंप्लीटली हाइड हो गया, और ताकि हम हमारे ऊपर हमारा इसके ऊपर सिर्फ फोकस हो पेंटिंग के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं टेक्सचर पेंट मोड पे। जैसे ही आप जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे मेनू में मिलेंगे टेक्सचर पेंट मोड। ठीक है, तो आप जैसे ही जंप करोगे आप देखोगे कि ये आपका पैनल्स, एक तरफ आपका इमेज जो यूवी अनरैप्ड है वो, और दूसरी तरफ आपका व्यू पोर्ट दिखा रहा है। और ये पिंक कलर का जो आपका जो शेड दिखा रहे हैं, ये मतलब ये होता है इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर कि हमने जो ऑप्शन यूज किया है उसका अभी टेक्सचर क्रिएटेड नहीं है। दैट्स वाई वो ऑलवेज डिफॉल्ट पिंक कलर का दिखेगा जो आप व्यू पोर्ट पे देख पा रहे हो। चलो ये तो ठीक है। सबसे पहला मैं इसके ऊपर एक न्यू मटेरियल अप्लाई करूंगा, और उस न्यू मटेरियल के बाद हम इसका टेक्सचर पेंटिंग गेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप न्यू पेंट करने के लिए आप शेडिंग पे जाओ, न्यू टेक्सचर अप्लाई करने के लिए शेडिंग पे जाओ। शेडिंग पे आपको जाने के बाद आप देख सकते हो कि व्यू पोर्ट के ऊपर अजीब सा ये दिख रहा है आपको इमेज, जो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। चलो ठीक है, तो इसके लिए हम जो इनिशियल पहले से जो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, ये इस मटेरियल को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, एंड अप्लाई करेंगे न्यू मटेरियल। जैसे न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ पे आप बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में कि आपका ये शेडर एडिटर कहते हैं इसको। इसमें जो शेड से रिलेटेड जो भी नोट्स लगेंगे वो यहीं पे आपको अप्लाई करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, जो थोड़ा सा समझना होगा। डिफिकल्टी अगर लगता है फ्रेंड, मैं ऐसे ओवरऑल मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इफ यू फील डिफिकल्टी देन मैं एक एक टॉपिक के ऊपर मैं स्पेसिफिक वो बेसिक फंडामेंटल मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आप डिजायर करते हो, अगर आप ऐसा कमेंट्स डालते हो तो। अदरवाइज मुझे लगेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, यू आर वर्किंग वेल। तो वो आप थोड़ा सा प्लीज आप इनिशिएटिव लो और देन हमें मैसेज कीजिए, ताकि मैं उसका फॉलोअप करूं और मैं आपको उसका रिप्लाई में आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूं जो आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही है। ओवरऑल मैं एक प्रोजेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूं, और आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत ही फंडामेंटल तरीके से ही बता रहा हूं आपको, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो चलो, ये शेडर एडिटर होता है। शेडर एडिटर के बारे में बहुत कुछ हम आगे जान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमने न्यू क्रिएट किया, इसमें सबसे पहले मैं इसका नाम रखूंगा। जैसे मैं बॉडी
तो बॉडी टेक्सचर मैट करके आप साथ इसमें सेव कर दो तो आपको रिकॉग्नाइज रहेगा। इंटर कीजिए तो आपका ये फाइल सेव्ड हो गया है। जो आप देखोगे प्रिंसिपल BSD करके, प्रिंसिपल BSDF करके ये आपको एक शेडर लग गया है आपके इस पे। तो आप देखोगे किसी भी मोड पे आप देख रहे हैं तो आपको वो जैगिंग नहीं दिखेंगे और प्रॉपर आप देख पाओगे। तो चलो अभी मैं ये शेडिंग मोड पे रहूँगा, पेंटिंग के लिए ये प्रीफर होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे का नेक्स्ट स्टेप। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, ये अप्लाई करने के बाद अभी फिर से आप जंप करो यहाँ से टेक्सचर पेंटिंग मोड, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्सचर पेंटिंग मोड पे जब आओगे तो फिर से आप उसी मोड पे आ गए और बस हमें अब स्टार्ट करना है। कुछ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे जब टेक्सचर पेंटिंग मोड में आती है तो ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरीथिंग चेंज फॉर पेंटिंग। जैसे ये पैनल्स के ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, इवन आप यहाँ पे पेंट कर सकते हो। विच इज कॉल्ड सेक्शन, पेंट टेक्स्ट सेक्शंस है, जो आपका टेक्सचर डायरेक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो सबसे पहले जो टेक्सचर हमें पेंट करना है उसके लिए एक ब्लैंक फाइल, इमेज फाइल हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो या तो आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं, ये इस पैनल से भी आपको मिलेगा। जैसे अभी आप देखोगे नो टेक्सचर, तो आप इसके प्लस के ऊपर जाओ और बेस कलर ले सकते हो। उससे पहले आप मोड कौन सा रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो मटेरियल मोड में हमें सिंगल इमेज रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सिंगल इमेज करने के बाद आप या तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो न्यू टेक्सचर, अदरवाइज सेम वे में आप यहाँ पे जाके कर सकते हो जहाँ पे पेंटिंग मोड मिल रहा है आपको, पेंट मोड। तो चलिए आप यहाँ पे आप देखोगे अभी कुछ नहीं है, रेंडर रिजल्ट समथिंग है, कुछ नहीं है, नथिंग। तो आपको प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पैनल ओपन होता है, जो इमेज का नाम क्या रखना चाहते हो। जैसे मैं रखता हूँ डॉग बॉडी या बॉडी इन ओनली बॉडी पेंट, ठीक है। कुछ भी आप नाम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रखो। और यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हाइट और विड्थ, जो इसके डायमेंशन होते हैं टेक्सचर्स का। वो अगर आप ज्यादा रेजोल्यूशन में रखोगे 2K 4K, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मशीन भी कैपेबल होना चाहिए, ये सोच समझ के करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगा कि आपको 4K में, 8K में, 16K में अगर आपको पेंटिंग करनी है, तो यू नीड टू कीप ऑलवेज हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर, जिसपे आप प्रोडक्शन लेवल का काम करोगे। लेकिन चलो अभी अगर आप शोरूम के हिसाब से बना रहे हो तो आप 2K टेक्सचर पेंट करके जा सकते हो, क्योंकि बॉडी का एरिया इसके अकॉर्डिंग है। तो इसका जो डायमेंशन इसका चेंज हो जाएगा। लाइक अभी जो बाय डिफॉल्ट 1024 है, ये मैं डबल कर दूंगा 2048 बाय 2048। तो 2048 बाय 2048 पिक्सल का हमने एक मैप ले लिया, यहाँ पे क्रिएट करना है और हमने नाम रखा है बॉडी पेंट। देन क्लिक, बिना कहीं पे और अदर सेटिंग्स किए हुए आप क्लिक ओके करो। जैसे ही आप ओके करोगे, आप जूम आउट करो तो ये इसका जो टेक्सचर पैटर्न्स होगा ये डबल हो गया। मतलब जो 1K का था और 2K का कन्वर्ट कर दिया मैंने, ताकि मैं ज्यादा डिटेल इसके ऊपर पेंटिंग कर सकूं। ओके, तो चलिए आप पेंटिंग के लिए आपका ये रेडी हो चुका है, जो आप पेंट करना चाहोगे। तो चलिए अभी पेंटिंग के लिए अगर आप जो भी इसमें रिक्वायर्ड करते हो कि हम क्या पेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इधर आ जाइए, सिंगल इमेज, और सिंगल इमेज होगा ये मैंने डन कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे वही बॉडी पेंट करके जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया वो बॉडी पेंट आ गया इसके ऊपर। तो जैसे बॉडी पेंट यहाँ से अप्लाई कर दिया हमने, तो मतलब पूरा ऑल ओवर जो ब्लैक कलर था डिफॉल्ट वो हुआ। अगर मैं पहले से चाहता कि ब्लैक कलर की जगह मैं अदर कलर करता तो मैं कर सकता था। तो चलो जो डिफॉल्ट ब्लैक था वही ब्लैक मैंने रखा इसका, और हम आगे पेंटिंग के लिए अप्रोच करेंगे। तो चलो पेंटिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेन पेंट्स होते हैं इसके अंदर, इस पैनल के अंदर, आप जैसे देखो ब्रश का एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि कौन सा ब्रश कैसे क्या आपको पेंट करना है। प्लस इसका जो मोड देखेंगे आप, अब ये ड्रॉ मोड में है, ठीक है। तो ये ड्रॉ मोड में है, ओके, और ये मिक्स मोड में है। तो चलो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहला जब मैं पेंट करूंगा तो हम यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, कलर पैटर्न। तो कलर पैटर्न्स के लिए यहाँ पे एरो मार्क डाउन पे क्लिक करेंगे और देन ये प्लस न्यू होता है, इस पे न्यू प्लस करो
आप जो भी बनाओगे एडिशनल इसमें प्लस होता जाएगा। तो क्या होगा, जैसे पहला कलर मैंने जो चूज किया वो पूरा 100% ह्यू एंड वी, एच एंड वी पूरा 1-1 रखा, मतलब पूरा व्हाइट कलर, एक व्हाइट कलर चाहिए। और उसको मैं यहाँ पे एक पैटर्न प्लस किया, तो जो कलर सेलेक्टेड होगा उसका एक पैटर्न यहाँ आपको बन गया है, रेडी हो गया। ताकि वो पैटर्न्स को हम ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर कि अगर एक बार मैंने जो भी पेंट किया, अगर मुझे इस पेंट में कुछ चाहिए कलर, कुछ सैचुरेशन चेंज करना, तो मैं अगेन यहाँ पे एक नया प्लेट बना के फिर से उसको रिकॉल कर सकता हूँ, जो आगे आप देखोगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे पेंट करना है, मैं यहाँ पे फिल बटन पे जाके क्लिक करूंगा एक बार, तो ये ओवरऑल पूरा व्हाइट कलर का आपका पेंट आ गया इसके ऊपर। अब सवाल उठता है कि इसके बाद का जो हम सिचुएशन इसमें पेंट करने जा रहे हैं वो हम कैसे अप्रोच करेंगे एक बार में। अदरवाइज मैं इसको धीरे धीरे इसके ऊपर पेंट लेके हम पेंट करते रहते, वो कंप्लीट होता। तो एज पर यू, तो अभी मुझे ओवरऑल इसके ऊपर एक कलर डालनी थी, दैट्स वाई मैंने एक फिल कर दिया इसका कलर, जो आप देखोगे पूरा एकदम एग्जैक्टली इस तरीके से आ रहे हैं जो आप यूवीज में आपने निकाल के रखा है, स्टेप किया है, ऑल ओवर ये फिल्ड हो गया। ओके, तो चलिए इसके बाद का जो हम शेड हम चाहते हैं कि जो पैटर्न शेड दूसरा चेंज करें, थोड़ा सा कलर शेड में चेंज करूँ, थोड़ा सा मैं ब्रश के बारे में समझूंगा। आप देखोगे इधर से इसकी सेटिंग्स मिलेंगे, सारा सेटिंग स्ट्रोक्स और क्या रखना है, एवरीथिंग जो अभी यूज के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा इसमें कैसे आपको करना है इसको इस्तेमाल और यूज। ओके, यहाँ पे आप देखोगे टूल्स मिलते हैं कुछ, जैसे हमें ब्लर करना हो, स्मज करना हो, स्मेयर करना हो, प्लस क्लोनिंग करना हो, एवरीथिंग अवेलेबल लाइक फोटोशॉप के जैसा यहाँ पे कुछ ब्रशेस मिल रहे हैं जो आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली इधर भी मिल रहा है, चाहे आप यह फ्लैट एंड पेंटिंग करें या आप डायरेक्ट 3D एलिमेंट्स के ऊपर पेंटिंग करो, इट डजंट मैटर, जैसे आपको कंफर्ट लगता है अपना आर्ट के हिसाब से पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही इजी और बेसिक तरीके से मैं बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे ये कलर थोड़ा सा इससे डार्क चाहिए, लिटिल बिट और डार्क चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसका डार्कनेस लूंगा थोड़ा सा और शेड के लिए कि कहीं कहीं पे मुझे शेड देनी है, इसके ऊपर लिटिल बिट डार्क शेड देनी है। तो जो शेड हमने लिया हमारा न्यू सिलेक्शन हुआ, इसको एक बार प्लस क्लिक करके आप देखो ये दोनों कलर में आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो जो भी हमने डार्कनेस लिया है इसमें थोड़ा सा, वो डार्क पेंट को मैं जाऊंगा, जूम करूंगा और जहां जहां पे मुझे डार्कनेस चाहिए हम धीरे धीरे इसके ऊपर पेंट करेंगे। तो चलो अभी ब्रश का साइज सेम जो स्कल्पटिंग के लिए मिलता था, बाय प्रेसिंग F, यानी इसको आप साइज कम कर सकते हो। अगर इसका फॉल अप के लिए जाना है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल माउस बटन यहाँ पे रख के स्क्रॉल कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहे हैं। जैसे हम स्टॉक पे जाते हैं, फॉलोअप पे जाते हैं, फॉलोअप पे देखोगे कि चलो अलग अलग फॉलोअप्स है इसके, कैसा फॉलोअप आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो आप ऐसे फॉलोअप यूज करो और पेंटिंग करो। ठीक है, ये पूरा हार्ड पेंटिंग होगा, जैसे ये हार्ड पेंटिंग कंप्लीटली ऐसा कुछ होगा। जो नहीं चाहिए मुझे मैं अनडू करता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे और यूज दिस लाइक दिस, ये यूज करो, तो आप देखोगे थोड़ा सा ब्लर साइड में आपको ग्रेडेड ब्लर मिलेंगे। इसको बहुत ही क्लोजर जाके आप धीरे धीरे इसको पेंट करने की कोशिश कीजिए, ब्रश का साइज को कंट्रोल करते हुए जैसा आपको रिक्वायर्ड होता है। बस इन सब के ऊपर हम पेंटिंग करेंगे थोड़ा सा, एंड स्लोली अब मैं देखता जाता हूँ कि सीरियल वाइज जो जो रिक्वायरमेंट है जहाँ जहाँ मैं पेंट करता हूँ, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। फिर तो ये पेंटिंग हो गई। अभी पेंटिंग जो मैं कर रहा हूँ वन साइडेड हो रहा है, फिर से मैं थोड़ा सा अंडू करूंगा इसको। कई बार मैं पेंट करना चाहता हूँ, इसमें भी सिमेट्रिकल पेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा बॉडी जो डॉग का है बिल्कुल सिमेट्रिकल हमने मॉडल किया है, अनरैपिंग भी उसके अकॉर्डिंग किया है। तो वो मैं बेटर होगा कि मैं इसका पेंटिंग भी सिमेट्रिकल करूँ। तो इस पर क्लिक कर लो, यहाँ सिमेट्री करके आपको मिलेगा मिरर। तो मिरर एक्स पे चाहिए मुझे, लेफ्ट राइट, मतलब एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट होगा। तो आप देख सकते हो कि आप जो इधर पेंट कर रहे हो वही अप्रोच आपको अदर साइड इक्वली मिलेगा। ओके, तो चलिए अभी कंटिन्यू इसको मैं पेंट करता जा रहा हूँ, बैक लेग ऑल्सो एंड फ्रंट लेग ऑल्सो। तो दोनों चारों लेग्स में हमें पेंटिंग्स मिल गए अभी एक तरह से। आफ्टर दैट इसका अगर आप थोड़ा सा आपको लगता है कि मैं ब्लर करूं, ठीक है, तो ब्लर पे क्लिक कीजिए
और ब्लरिंग करने के लिए आप थोड़ा सा ब्रश का साइज बिगर कर लो बाय प्रेसिंग F, देन आप धीरे धीरे इसको ब्लर करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मिक्स होंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो ब्लर करते जाइए इसको, सिंपल ब्लर 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 लाइक दिस। तो जो भी हार्डन हो रहे हैं उस सबको ब्लर कर दो एक बार आपको ओवरऑल। ठीक है, तो ये तो हुआ। अब नेक्स्ट होता है हमारा टॉपिक कि मैं थोड़ा सा और कलर इसमें पेंट करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूंगा आइज के एरिया पे, जो आइज का एरिया मिल रहा है इसके अराउंड, तो मैं यहाँ पे आइडिया नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसका ब्रश का साइज फिर से पकड़ता हूँ, ब्रश को ड्रॉ, ठीक है, फिर आप ड्रॉ मोड पे जाके अगर आप इसके ऊपर पेंटिंग करना चाहते हो तो आप देखो ये थोड़ा सा पेंटिंग इतना मैं रखना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा पेंटिंग हो गया। लेकिन ये प्रॉपर प्रोजेक्शन नहीं मिलने की वजह से कभी कभी 3 डायमेंशनल ये प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, मैं अंडू करता हूँ। इससे बेटर होगा कि आप इधर का पार्ट पे जाके पेंट करिए। जैसे आप ये ले लो, मैंने इसको जूम किया और जूम करने के बाद ब्रश का साइज थोड़ा स्मॉलर करके और इसके ऊपर थोड़ा सा हम पेंट करेंगे लाइक दिस। तो ये जो हमारा पेंट जो बीच में कहीं भी प्रोजेक्शन वाइज छूट जाते हैं ये इसमें रिकवर हो जाएगा और जो हमारा नीड है वो चलेगा। बीच में कोई मैच नहीं है तो आप बिंदास इसको पेंटिंग कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एंड दिस वन आल्सो, ये आप इसको भी कर लो, मिला लो, मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से पेंटिंग कर सकते हो। तो इस डॉग में कुछ ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट कलर्स नहीं है, इसके वजह से मैं नहीं बोल सकता कि ये बहुत मज़ा आने वाला है आपको। लेकिन आगे आइज का पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप अपने से खुद से आर्टिफिशियल टेक्सचर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको ब्लर करूंगा, यहाँ से ब्लर कर सकते हैं इसको थोड़ा सा ब्लर करने के बाद, और ब्लर का रेडियस थोड़ा सा मैं बढ़ा के थोड़ा सा ब्लर करता हूँ इन सबको। नॉन हार्ड सरफेस, हार्ड कोर नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे टेक्सचर, तो हमें थोड़ा सा ब्लर करके इसको मिक्स करते हैं। अगर मैं देखता हूँ कि मिक्स करने के समय में अगर मैं थोड़ा सा लेता हूँ इसका पहले का, तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे से मोड चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे मेनूज में भी चेंज आते हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ब्रश के ऊपर तो आपको फिर से वो पैलेट आ गया। पहला पैलेट में मैं जाके इसके ऊपर जाता हूँ और इसका पेंटिंग थोड़ा सा मैं ब्लर करता हूँ बाहर साइड से, कि आप देखोगे आइज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एरिया आ रहा है जो नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, ब्रश का साइज थोड़ा सा स्मॉल करूँगा और धीरे धीरे इसको मैं हल्का हल्का इसको रिड्यूस करूँगा इस एरिया से, डाउन एरिया से स्पेशली लाइक दिस। तो थोड़ा सा आप देख लो एंड डू सेम थिंग। इसका बॉटम का भी मैं थोड़ा सा कम कर लिया एरिया। तो धीरे धीरे आप एरिया कम कीजिए और जस्ट डू इट। थोड़ा सा धीरे धीरे इसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखो आर्ट है ये कोई हम स्पीड में कुछ काम नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज ऑफ दिस इज द आर्ट। तो आर्ट है उसके हिसाब से हम काम करते हैं यहाँ पे। सॉरी, प्लेट जब मैं चेंज करता हूँ ये प्लेट पे आता हूँ और इस प्लेट का पेंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। प्लस वाइट पे जाके मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ। तो ऐसे आपको माइनस प्लस करके ही, क्योंकि ये आप एक तरह से ऐसा होगा कि आप कैनवस के ऊपर पेंटिंग कर रहे हो, इट्स ओके। सिमिलर वे में अगर मैं देखूंगा इसका नोज एरिया पे, नोस्ट्रिल एरिया पे, तो आई नीड रिच डार्क कलर। ऐसे ही प्राय मैंने ये देखा है इस कैरेक्टर को कि ये वैसा जैसा दिखता है वैसा मुझे दिखना चाहिए। थोड़ा सा आपको ब्लर लगता है कि ब्लर का रेडियस वगैरह बढ़ा के आप यहाँ से ब्लर कर सकते हो, तो डू दैट। ठीक है, धीरे धीरे आप इसको कम ज़्यादा करके आप मेंटेन कर लो एक जगह पे लाइक दैट, ऐसा। तो दिस इज ओके। ओके, धीरे धीरे आप देखोगे कि जितना बार आप ब्लर और पेंटिंग का ये अप्रोच कर रहे हो कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, तो आपको ठीक करते जाना पड़ेगा इस इश्यूज को। ओके, तो इस इश्यू को ठीक करने के लिए एक मिनट, थोड़ा एक्चुअली कलर की वजह से नहीं दिख रहा है, पर ठीक है। अब मैं छोटा किया और धीरे धीरे इसके ऊपर पेंट करूंगा, जो मैंने डार्क पेंट इसके ऊपर किया था कंटिन्यू, ताकि ये पैचेस नहीं आए इसके ऊपर। अनटिल अनलेस ये पैचेस नहीं चाहिए इसके ऊपर। तो ये पैच को थोड़ा सा ब्लर आउट कर दो इधर से दोनों के लिए।
ऊपर के लिए भी और लोअर के लिए लाइक दिस, ऐसे। देन मेंटेन कर लेंगे फिर से एक बार, ठीक है। तो एक बार फिर से ब्लर करके कंप्लीटली आप इसको फाइनलाइज कीजिए दिस, ओके। देन डू सेम थिंग, इधर भी कुछ ऐसा हम रखते हैं इसको, समथिंग ऐसा। तो चलिए ये हो गया। मैं एक जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए इतना कोशिश किया। अब हमारा दूसरा प्लेट तैयार होगा तो मैं ड्राइंग मोड पे क्लिक करूंगा, ब्रश मोड पे। देन हमें मिलता है यहाँ पे फिर से एक नया कलर लूँगा मैं, जस्ट एक न्यू कलर, एकदम बिल्कुल डार्क आप ले लो, 100% डार्क ले लो, थोड़ा सा कम ले सकते हो, दैट योर चॉइस। तो 100% लिया, ओके किया। अब हमारा ये कलर चूज करना है। देन कंटिन्यू पेंट ऑन दिस। तो आप इसके ऊपर अगर आप पेंट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मैक्सिमम एरिया कहाँ तक जाने वाला है। तो मैक्सिमम एरिया के लिए आप थोड़ा सा इसको ब्रश से एक जस्ट एक बॉर्डर काइंड ऑफ थिंग, एक पेंटिंग मार लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस एरिया तक हमें पेंट को ले जाना है। तो फाइनली मैंने यहाँ तक इसको पेंट को एक मार्क कर लिया। अब हमें समझ में आ गया कि ये पेंटिंग यहाँ तक होनी चाहिए। तो अब देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, आप इसको जूम करो तो आप देखोगे कि नोज वाला जो एरिया है और ओवरऑल जो पेंटिंग हुआ है उसके अंदर आप बस इजीली आप पेंटिंग करो। आप बड़ा कर लो इस सीन को और जस्ट डू इट। ब्रश का साइज छोड़ा, छोटा करके बड़ा करके आप पेंटिंग करना शुरू कीजिए और धीरे 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 ये कंप्लीट कर दीजिए और आपका ये पेंट हो जाएंगे। तो जस्ट डू दिस, प्रेस करके थोड़ा सा ब्रश का साइज करके इसको कंप्लीटली मेंटेन कीजिए। ऐसा कुछ ये मेंटेन हो जाएंगे। फिर आपका एक धीरे धीरे आपका टेक्सचर की तरफ पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो आप इजीली इसको आप अचीव कर सकते हो फॉर रियलिस्टिक पेंटिंग। तो चलो जितना भी हमने ये पेंट कर दिया ओवरऑल ऑल लाइक दिस। अभी इसको हमें ब्लर करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको ब्लर नहीं करूं तो ये मिक्स नहीं होंगे प्रॉपर और आपको प्रॉपर इफेक्ट नहीं देगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसको ब्लर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेम लाइक अगर आपने फोटो पेंटिंग किया होगा एक वर्जन इसके ऊपर फोटोशॉप के ऊपर, तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि कैसे पेंटिंग की जाती है। वो ब्रश उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके अंदाज में जाना है और कुछ नया नहीं करना है इसमें। आपको आपका एक आर्टिशियन आउटपुट मिलेंगे प्रॉपर। तो ब्लर लीजिए और ब्लर करते रहो इसको। फाइनली आप ब्लर करके इसको मिक्स कर दो, कहाँ तक एक मिक्स होंगे, जस्ट लाइक दिस। आप खुद से सेल्फ जजमेंट लो इसमें कि आपका कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डार्क हो रहा है। कुछ कुछ पार्ट्स को अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हम थोड़ा सा और हम इसको ब्लर कर सकते हैं कि और इसके अंदर अगर ब्लर आउट हो रहा है, ओके। तो ब्लर करने के लिए अगर हम यहाँ पे पहले वाला पार्ट पे जाते हैं और पेंट मोड पे पहले जाइए और यहाँ पे सबसे जो वाइट था, या आप थोड़ा सा ये शेड वाला ले लो और इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा पेंट आप करना शुरू कीजिए यहाँ से धीरे 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 धीरे। इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हो नीचे में जैसे बहुत ज़्यादा हो गए, तो हम धीरे धीरे इसको मेंटेन कर सकते हैं डाउन से। और दिस इज नॉट गुड, आप इसको ले लो अदर पेंट और इस पे जाके धीरे 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 आप इसको थोड़ा सा इसका ब्रश का जो इंटेंसिटी स्ट्रेंथ है इसको कम कर लो और धीरे धीरे आप इसके ऊपर पेंट करके कम करो। इस एरिया को धीरे धीरे कम होता जाएगा आपका, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसका यूवीज के ऊपर आप पेंट करना शुरू कीजिए, कुछ ऐसा। और उसके बाद हम ब्लर कर देंगे फाइनली। तो ओवरऑल प्लस बीच बीच में अगर मुझे लगना है कि थोड़ा सा शेड डालना था तो आप स्मेयर करके इसको आप मिक्स कर सकते हो इसके अंदर और थोड़ा सा ब्लर करके इसको मेंटेन कर सकते हो इसमें कि थोड़ी बहुत अगर मुझे ऐसा दिखाना है कि थोड़ा सा टेक्सचर ब्लर आउट है तो जस्ट डू इट लाइक दिस। आप बहुत आराम से इसको आप इसको अचीव कर सकते हो लाइक दिस। चलो ये हो गया।
वैसे अगला पेंटिंग जैसे मैं इसका करना चाहता हूँ कि कान के ऊपर आप देखोगे जो ट्रांसलूसेंसी की वजह से वो रेड पिंक कलर का साइन आता है इसके ऊपर। तो वो पिंक कलर का पेंटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक नया पेंट प्लेट्स बनाने पड़ेंगे, सिंपल। तो चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंट मोड पे पहले जाना है, ब्रश को लेना है, उसके बाद एक नया प्लेट क्रिएट करना है। तो जस्ट कलर चूज करो और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिंक कलर रखना चाहता हूँ कि डार्क पिंक एक कलर ले लो आप इतना, ठीक है। और डार्क पिंक लेके एक नया बना लो आप पैलेट। तो ये पैलेट न्यू पैलेट्स हो गए। अब ये न्यू पैलेट्स को लेने के बाद आप पेंटिंग के लिए रेडी हो जाओ। तो चलो आप जो भी पेंटिंग करो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे पेंट हो रहे हैं, कैसा कलर एग्जैक्टली चाहिए आप अभी भी थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा और चेंज करो, थोड़ा सा रेड की तरफ लाओ, देन क्रिएट न्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेंट हम कर सकते हैं इसके ऊपर। और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कीजिए और इसके ऊपर बस पेंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा जो भी यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर होंगे उसके हिसाब से मैं इसको पेंट करना शुरू करता हूँ और जस्ट डू इट, ठीक है। पेंट कर दो। तो आई थिंक दोनों तरफ से पेंट एक्चुअल हो रहे हैं इक्वली। तो जस्ट कंटिन्यू पेंट ऑन दिस। आप पेंट करते जाइए जैसा हमें टेक्सचर लगा उसके हिसाब से मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा, ओके, एंड जस्ट डू इट। ये पेंट हमने किया। कुछ एरिया में अगर मुझे लग रहा है कि पेंटिंग अननेसेसरली हो रहा है तो हम उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। फॉर दिस मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा ब्लर उठाओ और ब्लर करना शुरू करो पेंटिंग को। यहाँ से थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली करोगे क्योंकि ये मशीन हैंग हो सकता है आपका। अगर अपने रेजोल्यूशन बढ़ा के लिया है, अगर मशीन में कैपेबिलिटी नहीं है तो, अगर मशीन प्रॉपर चल रही है तो इट्स वेल एंड गुड। आप इसको पेंट करते रहो जितना तक आपको फाइनलाइज करना है। बहुत ही स्मूथ पेंट होती है इसके अंदर। तो ये कान को मैंने ये थोड़ा सा कलर कर दिया। इसी हिसाब से अगर मैं ऊपर का पार्ट में देखता हूँ कि थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ कम करूँ और इसको मैं ब्लर ही रखूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम कर दिया ऐसा, लाइक लेस स्ट्रेंथ पे या फुल स्ट्रेंथ करके मैं थोड़ा सा जाता हूँ मैं पहला वाला कलर के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा इधर से हल्का सा मैं मिक्स करता हूँ इसके जैसा। आई थिंक इट्स नॉट सुटेबल। तो चलो ये जो कलर है इसी कलर को अगर मैं आप देखोगे थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाओ, ओके। तो एक नया प्लेट बनाते जाओ। प्लेट का कोई लफड़ा नहीं है। आप धीरे धीरे प्लेट बना के धीरे धीरे इसको थोड़ा सा कम कीजिए, ब्लर कर दीजिए इसको हिसाब से। तो थोड़ा सा सैचुरेट आ जाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा, एंड ब्लर और दिस थोड़ा धीरे धीरे ब्लर कर लो इसको मैक्सिमम लाइक दिस। तो आपका तो आप कितना है आर्ट कितना अच्छा बना सकते हो, दिस इज योर चॉइस। ये आपके पास मैंने टूल बता दिया, आपके दिमाग में डाला कि कैसे टूल्स को हम यूज करना है। चलिए आप एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो स्टेंसिल पेंटिंग होगी। जैसे बोल्ट का बॉडी के ऊपर एक हम टेक्सचर लगाते हैं, जो एक मेरे पास पहले से अल्फा मैंने बना के रखा है। आप फोटोशॉप में इस अल्फा को यूज कर सकते हो, बना सकते हो अपने हिसाब से टेक्सचर को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए मुझे टेक्सचर नया इंपोर्ट करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए इसको अब आ जाओ थोड़ा सा ये पेंट मोड के ऊपर जहाँ पे हमारा टेक्सचर पेंट है। आप यहाँ पे लिस्ट देखोगे कुछ नहीं है। तो लिस्ट लाने के लिए हमें जो हमने वो फाइल रखा है उसको मैं इंपोर्ट करूँगा, और वो फाइल मैं देखता हूँ कि किधर मैंने रखा है। आई थिंक उसको मैंने आई ड्राइव में रखा है। आई थिंक हाँ, ये मैंने कॉपी कर दिया। इसके हमने यहाँ पे एक PNG करके मैंने एक बोल्ट का एक रेफरेंस मैंने निकाला और ये रखा मैंने। इसको आप ओपन कर लो। तो आप देखोगे जैसे ही ओपन करोगे आपको पूरा टेक्सचर इसके ऊपर आ गया, लेकिन ये टेक्सचर अभी अप्लाइड नहीं है।
ठीक है। तो ये टेक्सचर यहाँ पे आते हैं। फिलहाल मैं उसी टेक्सचर को अप्लाई करता हूँ जो बॉडी पेंट का नाम से रखा था। मतलब ये हुआ कि हम एक्सटर्नल टेक्सचर को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे इमेज को, और उसको इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं उसके थ्रू भी। तो आप देखोगे इंटरेस्टिंग चीज़ है, छोटा चीज़ है बट बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले मैं इसका बॉडी पेंट पे ही जाता हूँ, जो मेरा एक्चुअली पेंट हुआ था अभी तक उस पर मैं आ गया, और फिर मैं जाता हूँ इसका। अब देखो लेफ्ट राइट किधर पड़ेगा, दिस इज योर चॉइस, आप कैसे कर सकते हो। ये मैं ये नहीं कहता कि लेफ्ट में रखो राइट में रखो। अब आइए यहाँ पे आप देखोगे पेंट मोड पे जब जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेंट मोड पे आके, हाँ चलिए यहाँ पे आपको मिलेगा। आप स्क्रॉल डाउन करो, फिर टेक्सचर में जाओ। आपको यहाँ पे जो टेक्सचर लगा हुआ है ना, इस टेक्सचर की जगह पे अगर आप न्यू टेक्सचर करते हो, ठीक है, न्यू टेक्सचर, और यहाँ पे वो लिंक नहीं आ रहा है न्यू टेक्सचर का, ठीक है, तो समहाउ इसको डिलीट करो। ओके, तो हमें स्टेंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना पड़ेगा। तो चलो स्टेंसिल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले एक यहाँ पे जाऊंगा टेक्सचर प्रॉपर्टीज के ऊपर, देन मैं क्रिएट करूंगा नया टेक्सचर से एक न्यू टेक्सचर क्रिएट करूंगा, और देन ओपन पे क्लिक करो। ओपन पे क्लिक करने के बाद वो पाथ में देता हूं जहां पे हमने लोगो रखा है, विच इज द बोल्ट लोगो डॉट png, देन ओपन दैट। तो ये png यहाँ पे ओपन हो जाता है, और फिर से आप जंप करो, आप सेटिंग्स में जाओ, जो आप पेंट सेटिंग मोड पे जाओगे विच इज देयर, देन आप स्क्रॉल डाउन करके देखिए आपका वो यहाँ पे एक टेक्सचर्स का मास्क के लिए आ गया। तो चलो ये टेक्सचर को कैसे हमें टाइल्ड करना है, तो मैं टाइल्ड के हिसाब से अगर मैं पेंट करूंगा तो ये सब पे टाइल्ड होंगे, और वो भी ऐसा हो रहा है। तो इसको अंडू कीजिए, हमें टाइल्ड नहीं करना बल्कि इसके ऊपर स्टेंसिल, एक प्रोजेक्शन स्टेंसिल्स करनी है। तो इस तरीके से हमारे डन हो जाएंगे। तो प्रोजेक्शन स्टेंसिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम रखेंगे स्टेंसिल मोड पे। स्टेंसिल मोड में होगा तो जैसे आप कर्सर को लाओगे इधर, तो आप देखोगे कि जो पीएनजी टेक्सचर है जो दिख रहा है व्यू पोर्ट के ऊपर, और एग्जैक्टली कहाँ पे हमें रखना है इसको, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके हम इसको जा सकते हैं कि थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आप कहाँ पे रखना चाहते हो। ओके, फिर शिफ्ट प्रेस करके आप शिफ्ट लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करके अगर आप चाहोगे तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। देन कंट्रोल राइट क्लिक करके आप इसको रोटेशन कर सकते हो, कैसे एंगल पे रखोगे, कोई भी इमेज रहेगा उसको किस एंगल पे जा सकते हो। एंड शिफ्ट राइट क्लिक से आपको ये स्मॉल बिग ये होंगे। अदरवाइज आप यहाँ के सेटिंग्स पे भी जा सकते हो, यहाँ से भी अगर आपको मैनुअली सेटिंग्स करनी है, जब स्टेंसिल मोड पे रहोगे तो आप इसका ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, साइज सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जब हो जाते हैं, प्लस हम इसका पूरा स्ट्रेंथ को 100% रखते हैं जो पेंटिंग होने वाला है, जो इसके ऊपर होंगे, और एग्जैक्टली कहाँ पे होगा और कितना जूम होगा, हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, शिफ्ट राइट क्लिक करके कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ इसका। फिर ये फिक्स हो जाता है, बस आप इसके ऊपर ब्रश ला दो, सिंपल बिंदास, ठीक है। तो आप देखो कि ये क्या वन साइड हुआ है या बोथ साइड से हो रहा है, तो बोथ साइड से नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने स्ट्रोक को हमने सिमेट्रिकल ऑफ करके रखा है। अगर ऑन रहता तो बोथ साइड ये बोल्ट आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये टेक्सचर अभी फिलहाल मैंने इसको डन किया। फाइल को हम कभी भी सेव करते हैं, इवन जो भी फाइल हमने सेव किया है, हर एक फाइल को आप यहाँ पे एक बार इमेज में जाके आप सेव एज कर लो, ये बेटर होगा। मैं अच्छा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, इससे कि एक टेक्सचर जो होगा डॉग ऑब्जेक्ट के अंदर, जो भी मैं टेक्सचर एक बनाता हूँ बॉडी पेंट के नाम से, वो सेव रहेगा, सेव दैट। और अगेन मैंने लोगो पेंजी था, उसको भी मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव कर सकता हूँ। ओके, तो चलो वो तो पेंटिंग हो गए। ऑल ओवर पेंटिंग सेव करने के लिए आप जो भी आपने पेंट किया अभी तक उसको कंट्रोल एस कीजिए, सेव फ्रॉम हियर, सेव या सेव एज करो। ओके, आप सेव एज करके आप रख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे आपको फाइनलाइज रखना है टेक्सचर्स को। तो यहाँ पे मैंने डॉग पार्ट 6, ओके, ये 6 करके मैं इसको टेक्सचर पेंटिंग लिख देता हूँ, टेक्सचर
पेंटिंग समथिंग लाइक दिस हो गया, ताकि वो फाइल अपना रिकॉग्नाइज रहे। और मैंने सेव कर दिया। सेव होने के बाद अगर आप इसको जाते हो ऑब्जेक्ट मोड में और रेंडर मोड में जाते हो, ओके, और अब हमें ये टेक्सचर को इसके साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे, जो अभी टेक्सचर हमने सेव किया है। जैसे मैं लेआउट मोड पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा टेक्सचर यहाँ पे नहीं है, डिसअपीयर हो गया, क्योंकि मैंने टेक्सचर सेव किया था। दैट्स व्हाई मैंने बताया था कि आपको टेक्सचर को सेव करना पड़ेगा, वरना वो टेक्सचर किधर होगा। तो चलो अभी हम एक नया टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, जो अभी हमने पेंटिंग किया है, स्टिल मुझे कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए जस्ट जाओ आप सेटिंग मोड पे गए तो आपको यहाँ पे जो भी चीज दिख रहा है यहाँ पे, वो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए मैंने डिलीट कर दिया। वो एक नोट ओपन हुआ था, अभी मैं फ्रेश नोट लेके कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बॉडी टेक्सचर मैट करके जो सेव किया था फाइल अर्लियर, उसको मैं सेव करूंगा। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करके आप टेक्सचर मोड पे जाके आप करो इमेज टेक्सचर इंपोर्ट होगा आपको एक नोट, और यहाँ से आप ओपन कर लो जो टेक्सचर आपने बनाया है। तो मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा, डॉग ओवीजी करके मैंने ऑब्जेक्ट करके मैंने सेव किया था, वहां पे हमारा जो फाइनल टेक्सचर है यहाँ पे रखा हुआ है, उसको मैं ओपन करूंगा। ये टेक्सचर आ गए, इसको कलर के साथ सिंपल कनेक्ट कर दो। आप देखो जैसे आप कनेक्ट करोगे आपको वो टेक्सचर इसके ऊपर अपेयर हो गया है। ओके, तो इस तरीके से जितने भी टेक्सचर्स है मैं इसका कंप्लीट टेक्सचर आपको बताऊंगा। अभी आप लेआउट पे जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे फुल्ली आपको, इवन आपको रेंडर में भी ये टेक्सचर दिखने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा आज का ये टॉपिक था, और एक पेंटिंग करके मैंने बॉडी को बताया आपको। इसी तरीके से मैं आईज एंड एवरीथिंग पेंट करूंगा, जो आपको फास्ट वीडियो में रहेगा। वीडियो को आप देखते रहो, एंजॉय करो, क्योंकि टेक्निक वही होगा, बस एक नया टेक्सचर पैटर्न्स में बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो लंबी हो जाएंगे, दैट्स व्हाई मैं इसके ऊपर कमेंट्री नहीं दूंगा आपको, डायरेक्ट मैं उसको पेंट करके इसको कंप्लीट फाइनल करूंगा, जो टेक्सचर पार्ट होंगे 6 पार्ट जो आप देख रहे हो। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, कमेंट्स दो। मैं कमेंट्स को हमेशा फॉलो करता हूं, तो प्लीज आप केयर करो इस चीज को, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।